हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर ऑन टिप्स। तो आज हम बात करने वाले हैं अलेक्जेंडर पोप की रेप ऑफ द लॉक, जो कि 2 एडिशंस में डिवाइडेड है। पहला एडिशन जो है 1712 में आया था एंड जो सेकंड एडिशन है वो 1714 में आया था। तो चलिए शुरू करते हैं। द रेप ऑफ द लॉक ये क्या है? ये एक मोक हीरोइक पोम है। मोक हीरोइक का मतलब क्या होता है? मोक हीरोइक का मतलब होता है जिसमें हम मोक करते हैं, मीन्स हम टॉन्ट देते हैं, एक तरीके से हम मजाक उड़ाते हैं। को इतना बड़ा चढ़ा के बताया गया है, इसीलिए इसको मोक एपिक कहा जाता है, क्योंकि इसमें छोटी सी चीज़ को इतने बड़े तरीके से दिखाया गया है कि इसको हम मोक एपिक बोलते हैं। And in the second edition of this book, Alexander Pope has used supernatural machinery. उन्होंने सुपरनैचुरल मशीनरी का इस्तेमाल किया है। उसमें क्या होता है? सुपरनैचुरल का मतलब क्या होता है कि इसमें हम डीमंस, गॉड, फेरीज इन सब का यूज़ करते हैं। तो तो पोप ने क्या यूज़ किया है? उन्होंने सिल्फ का यूज़ किया है, एरियल का यूज़ किया है, जो कि हमारे जो शेक्सपियर हैं उनकी एक बुक आई थी टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट। उसमें एक एरियल नाम का एक स्पिरिट था जो कि उन्होंने वहाँ से लिया है। इन्होंने अपनी बुक में रॉसिक्रूशियन डॉक्ट्राइन यूज़ किया है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो देर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पिरिट्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज सैलमेंडर, the next one is nymph, and the other one is gnomes, and the last one is sylph, who inhabited the 4 elements: fire, water, earth, and air, respectively. The poem is a satire. It exposes the follies of female. उस टाइम पर वुमेन अपना समय, दिन है, सुबह से लेकर रात तक वो अपने आप को सुंदर बनाने में ही वेस्ट करती थी या फिर इस्तेमाल करती थी। वो नई नई चीज़ें, प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी अपनी ब्यूटी बढ़ाने के लिए, एंड वो कार्ड्स के गेम खेलती थी। तो एक तरीके से ये सटायर है कि उस टाइम पर जो महिलाएं थीं वो खुद को सिर्फ उसे ऊपर से चमकाने में लगी रहती थी, भले ही अंदर से वो कैसे भी हों। सो इट इज़ अ सटायर, एंड गाइज इट इज़ अ रियल इंसिडेंट पोम। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक सीरियस क्वेरल हो जाती है 2 फैमिलीज़ के बीच में, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे से मैटर पर, तुच्छ सा मैटर। क्या होता है वो मैटर, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। सो अभी रियल इंसिडेंट अभी थोड़ा सा समझ लीजिए आप। तो इसमें क्या होता है, पीटर नाम का एक लड़का होता है, जो मिस एराबेला फर्मर नाम की एक लड़की होती है। वो बहुत सुंदर होती है बाय टाइम पर। उनकी आप फ़ोटो देख सकते हैं गूगल पे, या फिर मैं अभी यहाँ पे लगा दूँगी। तो बहुत सुंदर थी, उस टाइम की सबसे खूबसूरत लड़की में से नंबर 1 पे आती थी। तो पीटर जो होते हैं, ये इनको बहुत पसंद होती है, इनकी लॉक्स जो लटें होती हैं बालों की, वो बहुत पसंद आती हैं इनको। वो इतने पसंद आ जाती हैं कि वो उनको काटना चाहते हैं और अपने पास रखना चाहते हैं उसको हमेशा हमेशा के लिए। तो पीटर क्या करते हैं, उसको चालाकी से, कैंची से उसकी लट को काट देते हैं। एंड उसकी लट काटने पर, अब शी वॉज अ गर्ल ऑफ द एरा इन विच ब्यूटी इज़ टेकन टू बी प्रीशियस दैन एनी थिंग एल्स। सो उस बात पर कि उसने उसकी लट काट देती है, तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से उनके बीच में बहुत अच्छा झगड़ा हो जाता है। मीन्स तो यही है कहानी का मेन जो स्टोरी लाइन है, कि यही छोटी सी बात पर एक इतनी बड़ी बुक लिखी जाती है। तो इसी को एपिक पोम या फिर मोक एपिक कहा जाता है। तो अब बात करते हैं, कैरल नाम का जो व्यक्ति है, ये दोनों ही फैमिलीज़ में एकदम कॉमन फ्रेंड होता है। तो यही सजेस्ट करते हैं पोप को कि वो इस तरीके से एक प्लेफुल मैनर में एक इंसिडेंट जो है ये वाला, इसको दर्शाएं और एक बुक लिखें, बट विद द परमिशन ऑफ मिस फर्मर ओनली। तो इसका जो पहला वर्जन है पोम का, ये 1712 में आया था। उसके बाद रिवाइज्ड वर्जन भी आया, जिसमें पोप ने सुपरनैचुरल मशीनरी को ऐड किया। 1714 में आया था वो। फर्स्ट जो इसका वर्जन था, उसमें इसके सिर्फ और सिर्फ 2 कैंटोस थे, एंड जो सेकंड वाला जो आया है उसमें 5 कैंटोस थे। लेकिन जब ये बुक आई उसके बाद जो मिस फर्मर थी, उनको बहुत बुरा लगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो गलत आदतें हैं या फिर जो भी उनकी हैबिट्स थी उनके अकॉर्डिंग, वो तो उनके अकॉर्डिंग अच्छी थी, बट
पोप ने उनको सटायर करके दिखाया है, तो इस वजह से वो डिसप्लीज थी अबाउट पोप्स राइटिंग दिस रेप ऑफ लॉक लाइक दैट। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं वापस से पूरा चैप्टर अच्छे से लेकर आऊँगी अगर इस पे 500 लाइक्स आ जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।